जिसने भी हुकूमत बनानी होती थी वो लोग जाया करते थे और वहाँ पे एमक्यूएम को साथ शामिल करके हुकूमत बनाया करते थे। खैर हालात मुख्तलिफ हैं, अब मुख्तलिफ इसलिए हैं जनाब कि अब एमक्यूएम वाले बनी गाला आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरत आज भी हुकूमत बनाने में एमक्यूएम की पड़ रही है। जो भी है हालात, एमक्यूएम वाले साथ चलेंगे, लगता तो ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि अगर नया चलना होता तो एमक्यूएम वाले बनी गाला ना आते। और पीपल्स पार्टी वालों ने जो कहा था कि जनाब अगर एमक्यूएम फेडरल गवर्नमेंट में चलेगी साथ तो फिर उनको सिंध गवर्नमेंट में साथ लेकर नहीं चलेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलना चाहते एमक्यूएम वाले और फेडरल गवर्नमेंट में पीटीआई के साथ चलेंगे। और एमक्यूएम वालों ने एक डिमांड भी रखी है, डिमांड बहुत सी हैं, लेकिन एक डिमांड में एक दो डिमांड्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में के लिए जब वोट डलेंगे तो डेफिनेटली एमक्यूएम साथ देगी पीटीआई का। मर्दमशुमारी का भी कहते हैं जनाब एमक्यूएम वाले के दोबारा कराई जाए और जो ऑपरेशन है उसको भी दोबारा देखा जाए और उसमें जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, ये भी चाहते हैं एमक्यूएम वाले। एट द वेरी सेम टाइम इस वक्त जैसे मैं पहले भी कहता रहा कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। पीटीआई को बहुत यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी फॉर पीटीआई। और रीज़न ये है कि पीटीआई वाले जो करना चाहते हैं उनकी नीयत अच्छी लगती है, उनके काम जो वो करना चाहते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम पीटीआई वाले जो करना चाहते हैं या जो उनकी नीयत है, जो उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जिन प्लान्स को, उसमें कुछ कवानीन की तरमीम ज़रूरी हैं। तो कवानीन की तरमीम या नए कवानीन बनाने के लिए पीटीआई वालों को सेनेट तक पहुंचना पड़ेगा। हो सकता है नेशनल असम्बली में उनके बिल पास हो जाए, बट सेनेट में जाके मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है अक्सरियत में है और पीपल्स पार्टी अगर ऑन बोर्ड नहीं होगी तो फिर कोई बिल भी पास शायद ना हो सके। सो एक सिचुएशन है, जिस सिचुएशन को लेके आगे चलना चाहते हैं और मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर सहर कामरान साहिबा पीपल्स पार्टी से, सेनेटर कामिल अली आगा साहब मुस्लिम लीग काफ से, शौकत यूसुफ जई साहब तहरीक इंसाफ से, अली रजा आबदी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इस वक्त हम एक इकनॉमिक क्राइसिस है हमारे मुल्क में, और मेरी सजेशन ये है कि 15 से 20 साल के लिए एक इकनॉमिक पॉलिसी बनाई जाए, हर पॉलिटिकल पार्टी से उसकी रिप्रेजेंटेशन हो मौजूद और सब लोग बैठ जाए, उसके अंदर इकनॉमिक एक्सपर्ट्स भी हों और उस वक़्त उठे जब इकनॉमिक पॉलिसी बन जाए और उसके कवानीन ऐसे हों कि 15-20 साल तक उसको कोई इकनॉमिक पॉलिसी को छेड़ ना सके। हुकूमत चाहे जिस मर्ज़ी की आए लेकिन उस इकनॉमिक पॉलिसी को कोई ना छेड़ सके। और क्या ऐसा मुमकिन है? कब अगर ये ऐसा होता है तो फिर तो मुल्क जो है ट्रैक पे चढ़ जाएगा। लेकिन क्या इस ऐसी सूरत हाल में सब पार्टीज एक पेज पे होंगी या नहीं? जी सर कामरान साहिबा आप बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबशर मैं बिल्कुल आपकी इस तजवीज़ से इत्तेफाक करूँगी कि जो मुल्क की पॉलिसीज़ होती हैं वो मुल्क के लिए होती हैं, वो आप उसको लिमिट ना करें अपनी ज़ाती पसंद नापसंद और ज़ाती एजेंडा से, ना ही अपनी आपस की जो इख्तलाफात हैं उनको उस नहज पे ले जाएं जहाँ पे सफ़र आपका मुल्क करने लगे। ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका कंसोर्शियम बनाया जाए, उनकी राय ली जाए, देखा जाए कि हमसे कहाँ पे गलतियाँ हुई। मैं नहीं समझती कि किसी भी हुकूमत के जो अहदाफ होते हैं उनके अंदर कोई बदनीयती होती है या वो काम करना नहीं चाहते, लेकिन चैलेंजेस का जब तक आप एक्सपर्ट्स को साथ नहीं बिठाएंगे आपको सही तरीके से आगाही नहीं होगी। ऐसा नहीं होता कि आप आज पॉलिसी बना लें फिर आप 10 साल के बाद सोचें कि आपने तो नेटो सप्लाई रूट्स दे दिए और आपने अपना कोई टैरिफ नहीं रखा। माय सजेशन है कि उसके साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी होंगे। जी बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ कि एक्सपर्ट्स का होना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है जो मुझे समझ आती है और मैं चाहूँगा कि सब लोग इसमें अपनी इनपुट अगर देना चाहें ज़रूर दीजिएगा। क्या इसमें होता ही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है जब किसी एक नतीजे पे पहुंचने लगते हैं तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें कोई
हिंड्रेंसेस क्रिएट कर देती है ताकि जो है क्रेडिट जो है मौजूदा हुकूमत या मौजूदा पार्टी को ना जाए। उसको क्या करेंगे? देखिए मुबशिर, मैं कहूँगी स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी मैच्योर अप्रोच रही है इस सिलसिले में। हम चाहे इक़्तिदार में थे और आप के खारजा पॉलिसी का मसला था, या आप ये देखें कि 2008 में जब हुकूमत बनाई तो इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्ट्री देने का मकसद यही था, क्योंकि नून लीग का दावा था कि उनकी बड़ी तैयारी है। तो हम ये चाहते थे कि जी मुल्क के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं फैसले और मुल्क की बेहतरी करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर अपनी ज़ाती पसंद नापसंद और ये ना सोचें कि आप जो है किसी और से मदद नहीं ले सकते। लेकिन इसी तरीके से आप लोग बिल्कुल मैं इसमें ये बता रही हूँ कि वो चीज़ जो मुल्क के मफाद में होगी, वो चीज़ जो मुल्क के मफाद में होगी। आपने ये भी देखा कि जब नेशनल एक्शन प्लान आया तो पीपल्स पार्टी हालांकि हस्ब इख्तलाफ थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक कलीदी किरदार अदा किया कंसेंसस बिल्ड करने में। और इकोनॉमिक पॉलिसी, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी वाकई हम ये देखेंगे कि वो मुल्क के मफाद में है, वो अफराद के मफाद में नहीं है, तो फिर पीपल्स पार्टी यकीनन साथ बैठेगी और इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। और आपको एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी। आपने जो बात की एक्सपर्ट्स की, अब मैं जब सेनेट की मेंबर थी तो हमारी कमेटी ऑफ द होल्स या स्टैंडिंग कमेटी की जब मीटिंग होती थी तो हम जरूर कोशिश करते थे कि एक्सपर्ट्स को बुलाएं ताकि एक्सपर्ट्स आए, उनकी राय भी ली जाए और ताकि उनके जो तजुर्बा है उससे भी फायदा हासिल किया जाए। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक रिवायत है पार्लियामान की। आप चाहेंगे कि मैं, लेकिन इसमें नई चीज ये है कि 15-20 साल की पॉलिसी होनी चाहिए और किसी एसआरओ से चेंज ना हो। क्यों, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, क्यों कामिल अली आगा साहब ऐसा हो जाए तो कोई बुराई है जनाब? आप लोग साथ देंगे हुकूमत का, जो भी हुकूमत हो, पीटीआई वाले चले आ जाते हैं तो? मेरे ख्याल में ये हमारी जमात ने तो ये पहले भी कोशिश की थी। ये बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी जी। और आपकी बात बड़ी आइडियल बात है कि ये दुनिया में अब जदीद दौर है और दुनिया के अंदर नेशनल एजेंडा जो है एक सेट किया जाता है, ठीक है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठ के एक नेशनल एजेंडे पे, मिनिमम नेशनल एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक होती हैं और फिर उसके ऊपर कोई भी हुकूमत आ जाए उसके ऊपर ही गामजन रहना होता है और वही मुल्क के कौम के मुफाद में होता है। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन, राणा साहब, हम तो साथ देंगे, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन जो है ये पाकिस्तान में अभी तक मुझे नज़र नहीं आती। आपने आज ही देखा कल इनकी जॉइंट अपोजिशन की मीटिंग हुई स्पीकर हाउस के अंदर और आज तय था कि आज जो है वो अपोजिशन लीडर इन सेनेट श्री रहमान के ऑफिस के अंदर ये मीटिंग होगी सुबह 11 बजे। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं आई और इनकार कर दिया और ये कहा कि जी ये मीटिंग जो है स्पीकर हाउस के अंदर ही होगी अयाज सादिक के घर में। तो ये अगर इस बात पे मुत्तफिक नहीं हो सकते तो ये कौमी एजेंडे के ऊपर, नेशनल एजेंडे के ऊपर, जो कि ज़रूरत है वक्त की और पूरी कौम की ज़रूरत है, और जो मैं समझता हूँ कि अगर मुत्तफिक हो जाए इकोनॉमी के ऊपर कम से कम, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि इस एजेंडे पे ही सारे इत्तेफाक करेंगे? निहाल हाशमी साहब, व्हाट डू यू से अबाउट दिस वन? आप इत्तेफाक कर सकेंगे? नजर नहीं आता जी, नहीं नजर आता। अच्छा, आप क्या कहेंगे निहाल हाशमी साहब? आप इत्तेफाक करेंगे ऐसी सूरत हाल बन जाए तो, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़े तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे बेशतर तारीख के तालिब इल्म हैं और सियासतदान हैं यहाँ मौजूद, उन सबको पहले सलाम। देखिए, ये जो सोच है ये बहुत अच्छी सोच है, मुस्बत सोच है। 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया था पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमातों के माबैन, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और PMLN इसमें सबसे अव्वल की पार्टियां थी, उसमें एक ये भी मंशूर का हिस्सा था उसमें कि हम इकोनॉमी डेवलपमेंट पर बात करेंगे। तो फिर क्यों नहीं हुआ हाशमी साहब? मैं लेट मी फिनिश सर। जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो हमारी गवर्नमेंट में हमारे वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर ने बारहा इस बात का इरादा किया कि हमें एक नेशनल एजेंडा आना है और एक मिसाक इकोनॉमी पे हमने बात करना है, मिसाक मईशत पे बात करना है। लेट्स थिंक एंड सिट टुगेदर फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, फॉर द नेशनल इकोनॉमी एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। हम बात कर चुके हैं, इस पे हम बात कर चुके हैं। और जब भी कोई अच्छा
इसमें काबिल अमल और काबिल कबूल फार्मूला आएगा तो हम पाकिस्तान सबसे पहले, उसके बाद हमारी सियासी। निहाल हाशमी साहब, व्हाट हैपेंड, क्यों नहीं हुआ मैच्योर? देखिए, हमारी यहाँ अभी तक सियासी जमातों में वो मैच्योरिटी लेवल नहीं आया। पार्टी अव्वलीन होती है और पाकिस्तान बाद में आता है। देखिए 1992 में चाइना में डेंग ज़ाओपिंग ने फिफ्थ कांग्रेस में ये बात की थी कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए, और इसी तरह से 1993 में इंडिया में नरसिम्हा राव के जब वज़ारत उज़्मा खत्म हुआ तो उन लोगों ने यही कंटिन्यूटी। जैसे कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता, आप भी इस चीज से इत्तेफाक करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे नहीं आ सकती। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम खुलूस से पाकिस्तान को सफ़े अव्वल पे रखें, उसके बाद अपनी पार्टी को रखें, तो ये हमेशा मुमकिन है। आप अपने टेन्योर में हाशमी साहब नहीं कर सके तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई बीच में रुकावटें होंगी ना, इसलिए बहुत सारी हिडन फोर्सेस होती हैं, मगर पॉलिटिकल लोगों में अब वो मैच्योरिटी आ चुकी है। अच्छा, अब आ चुकी है, पहले 5 साल में नहीं, पिछले 5 साल में नहीं थी। देखिए, हमने बड़ी कोशिश की है, हमारी पार्टी ने, हमारी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत कोशिश की है। अब जब पर्सनल मुखासमत सामने आ जाता है, आड़े आ जाता है और पाकिस्तान पीछे चला जाता है, तो फिर ये चीज पॉसिबिलिटी से निकल चुकी है। अली रजा आब्दी साहब, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस वन जी? इकोनॉमिक पॉलिसी बनने जाती है, आप लोग अपनी इनपुट देंगे, आप लोग शामिल होंगे बाकी जमातों के साथ मिलके और इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है और पीटीआई बनाना चाहती है तो? बिल्कुल राना साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान जाहिर है हमारी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से अबव है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंस इस बात की ज़रूर देखने की होती है कि वो जो पिछली पॉलिसीज चलती भी आ रही हैं उसमें क्या क्या कंटिन्यूटी हो सकती है। जैसे निहाल साहब ने भी कहा, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप उसको कंटिन्यूटी देंगे तो फिर उसके रिजल्ट्स और इफेक्ट्स। No, we are talking about like 15 to 20 years policy जी। This is a suggestion which I am coming up with जी, कि अगर 15-20 साल की एक पॉलिसी हो जिसपे SROs जो है वो उसमें अमल दखल ना कर सके, वो उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो। ये नहीं कि आज SRO निकाला सुबह चेंज हो गया। 15 years, for the forward 15 years we would have to go back to the past 15 years and get the best out of that, और उसके तहत उसको सीमेंट किया जाए कि वो इकोनॉमिक हमारे जो इंडिकेटर्स हुआ करते थे जिसमें हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था पाकिस्तान और जाता था, तो उसमें से अच्छी चीजें लेके उसको एमैल्गमेट करके फिर वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के साथ अगर पॉलिसी बनाई जाए जिसमें एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग सारी पॉलिटिकल पार्टीज में हो, इसको नहीं छेड़ा जाएगा। दैट्स अ गुड सजेशन, बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्टिव सजेशन है अली रजा आब्दी साहब। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप लोगों की हुकूमत आती है, 15-20 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ती है और कामिल अली आगा साहब कहते हैं मुश्किल है, सारी जमातें मुत्तफिक नहीं हो सकती। मेरा सजेशन ये है 15-20 साल की पॉलिसी बना लें, सारी जमातों की रिप्रेजेंटेशन ले लें, बीच में शामिल कर लें और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी बिठा लें, और कोई ऐसा हो, कोई हुकूमत किसी की भी आए वो उसको चेंज ना कर सके। आप अगर ऐसे मेरी सजेशन पे अगर आप लोग चलना चाहें और चलते हैं तो आपको क्या रुकावटें नजर आती है? मेरे ख्याल से तो जो आपने सजेशन दी है, ये तो जो हमारे सियासतदान हैं उनको बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था, क्योंकि कोई बात नहीं, हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड, जो पिछली बात को छोड़े आगे चलते हैं। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इस पे तो मैं कहता हूँ कि ये तो तरजीह अव्वल होनी चाहिए। आपकी हुकूमत की तरजीह है ये यूसुफ ज़ई साहब? जी, आपकी हुकूमत की तरजीह है ये? नहीं, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये। अच्छा, तो इसमें तो कुछ दोहराए होने की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा, ओके। क्योंकि आपकी मुल्क की मईशत बेहतर होगी तो आप आजाद होंगे गुलामी से। ठीक है। ये जो पाकिस्तान इतना जरखेज मुल्क है, इसकी कौम बड़ी गैरतमंद है, इसकी फौज बड़ी बहादुर फौज है, लेकिन ये जो कचकोल जो हम फिराते रहे ना ये 30-40 सालों से, तो उसकी मेन वजह ये थी कि हम अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त नहीं कर सके, उसको सही संत पे न डाल सके। आप इस सजेशन पे अमल दरामद करना चाहेंगे जो मैं दे रहा हूँ, ऐसी बात है शौकत साहब? मेरे ख्याल से ये तो हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है, और अगर कई गवर्नमेंट्स नहीं कर पाई ना जी, ऐसे नहीं कर पाई है तो ये उनकी नालायकी थी या उनकी जो भी नाअहली में समझो। आप ये कर सकते, हम जो इकोनॉमी की सिचुएशन है पाकिस्तान की, कि आपका जो डॉलर के मुकाबले में आपका रुपया जो है तारीख के बदतरीन उस पर चला गया है, और जो गिरावट आई है तो वो क्यों आई है? तो यही तो मेरे ख्याल से कौम के जागने का वक्त है ना। इसमें अपोजिशन गवर्नमेंट, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सबको मिलकर
ये पाकिस्तान ये नहीं है कि हम आज इक़्तिदार में आ गए तो पाकिस्तान हमारा हो गया, ये पाकिस्तान सबका है। जो हारे शौकत साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, करप्शन खत्म करना पहले या इकोनॉमिक पॉलिसी पहले बनाना? देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसी तो करप्शन से जुड़ी हुई है ना। आप करप्शन खत्म करेंगे तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी ना। आपको और क्या प्रॉब्लम है? मतलब हमारे मुल्क को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास वसाइल भी है, सब कुछ है ना। हमारे पॉलिसी मेकिंग नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक आप पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन ना करें। अच्छा। अब पार्लियामेंट स्ट्रेंथन होगी, पार्लियामेंट में पॉलिसी मेकिंग होगी जब हम इस बात को यकीन करेंगे कि आप जो है पार्लियामेंट में फैसले कर रहे हैं, फैसले मजबूत होंगे। जब पार्लियामेंट में फैसले नहीं होंगे, जब पार्लियामेंट से बाहर फैसले होंगे तो फैसले कमजोर होंगे, फिर वो आप कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना सकते। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना सकते। थोड़ा सा डिविएट कर दें, हुकूमत में ये जरूरत है। अगर किसी हुकूमत की विल है, नियत है और वो इकोनॉमी को ठीक करना चाहे तो ठीक हो सकती है। माजी में क्या हुआ है? माजी में लूट मार हुआ है ना, इसकी तरफ किसने ध्यान दिया है? अगर कोई ध्यान देता तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की होती। मैं शौकत साहब, जो मुझे समझ आ रही है आपकी बात, हमें थोड़ा सा शौकत साहब जो मुझे आपकी बात समझ आ रही है वो आप ये कह रहे हैं कि आप साइमल्टेनियसली चलना चाहते हैं, करप्शन को भी अपरूट करना चाहते हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी भी बनाना चाहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर दें। करप्शन का मतलब ये है कि अगर ऊपर से करप्शन नहीं होगी ना तो नीचे ऑटोमेटिकली कम होगी। अगर इमरान खान करप्शन नहीं करेगा ना तो नीचे किसी में जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह, वो तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सिर्फ इकोनॉमी नहीं, बहुत सारी पॉलिसियां जिसको रिवाइवल की जरूरत है, जिसको इम्प्लीमेंट करने की। हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी ये पॉलिसी बड़ी अच्छी हो, लेकिन हमने कब इम्प्लीमेंट किया है? हमने कब सोचा है कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो? हमने तो उसके लिए कोई इकदाम ही नहीं किया। आप मुझे बताएं कि ट्रैफिक के कवानीन मौजूद है कि नहीं? आपकी हुकूमत की प्रायोरिटी क्या होगी शौकत यूसुफजई साहब? आप साइमल्टेनियसली आप करप्शन और इकोनॉमिक पॉलिसी इकट्ठे लेके चलेंगे या आप इकोनॉमिक पॉलिसी पहले बनाना चाहेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, हम सबसे पहले करप्शन को खत्म करना चाहेंगे। अच्छा, चल, ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। आपको पता है 96 से लेके अभी तक हमारा एक ही नारा रहा है कि सबसे पहले करप्शन पे काबू पाओ। क्या करते हैं? करप्शन पे काबू पाए। आपके पास पॉलिसी मौजूद है, ये पॉलिसी बनाने की जरूरत भी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान, मैंने आपसे कह रहा हूँ ना कि क्या ट्रैफिक की कवानीन मौजूद है कि नहीं पाकिस्तान में? लेकिन बात कवानीन या तरीके कार की नहीं हो रही, बात पॉलिसी की, बात पॉलिसी की हो रही है, बात पॉलिसी की हो रही है, बात कवानीन और संजीदा मौजू है। तो इसलिए मैं इसको किसी और चीज पे नहीं लेके जा रही। मैं ये नहीं कह रही कि आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। मैं इस बात पे बात कर रही हूँ कि आज पाकिस्तान की जरूरत है कि आपकी स्टेबल और लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। ये पाकिस्तान को चाहिए और उस पर कंसेंसस हो तमाम पार्टीज का, ताकि वो लॉन्ग टर्म हो। इसीलिए मेरा ये पॉइंट है कि वो पॉलिसीज जिसमें पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट में पास होगी, उसमें कंसेंसस बिल्ट होगा, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी, वो कंटिन्यूटी से आगे जाएगी। ये 70 सालों से इस पार्लियामेंट को हम देख रहे हैं, जो हर वक्त कहता है कि जमहूरियत को भी मजबूत पार्लियामेंट करेगा, सब कुछ पार्लियामेंट करेगा, लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं ना, पार्लियामेंट पे नहीं एतबार, तो वो क्या पॉलिसी क्या बनाएंगे? वो सोच रहे हैं कि घर पे बनाएंगे। अच्छा, चले अली रजा आबदी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जरा इनकी बात भी सुन लूं। जी आबदी साहब। सर, मैं यही कहना चाह रहा कि ये इसमें देखें प्रायोरिटीज में बड़ा इनमें शायद कंफ्यूजन है। करप्शन को खत्म करना तो तकरीबन सारी ही जमातें बहुत अरसे से कोशिश करती भी आ रही हैं और कुछ बेहतरी भी शायद हुई होगी, लेकिन उसमें आप सिर्फ पॉलिटिशियंस पे ही अगर तवज्जो देंगे कि करप्शन ये खत्म, ये करप्ट है, तो फिर तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपका एक मैकेनिज्म है ब्यूरोक्रेसी का, जो कि जाहिर है बैठा हुआ है और बैक डोर पे कर्टन के पीछे वो होता है, जिसकी वजह से ये करप्शन को बहुत हद तक खत्म नहीं कर सके। लेकिन अगर उस पर आप ये लेके बैठ जाएं कि जी हम इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं बनाएंगे जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी, तो फिर वी आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। ये चीज समझने की जरूरत है और आई एम श्योर शौकत साहब को शायद इसका नहीं मालूम हो, लेकिन असद उमर साहब को शायद इसमें मालूम होगा। मैं ये कह रहा हूं कि होती है कि वो अच्छा, चले अभी दोबारा कुछ कहना चाह रहे हैं शौकत साहब? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे तमाम इदारे, हम जो इस वक्त जो मिनिस्टर उतारेंगे ना फील्ड में, वो मिनिस्टर जो है वो तकरीबन अपने उसमें एक्सपर्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे वो टूरिज्म की पॉलिसी हो, चाहे वो जो भी पॉलिसी बनेगी हमारी, वो तकरीबन इंशाल्लाह एट ए टाइम हम चलाएंगे और पाकिस्तान को उठाएंगे। फिर शौकत साहब, मैं आपसे फिर एक दफा मैं फिर सवाल कर लेता हूँ।
मैं यहाँ तो मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही, या आप प्रॉबेबली दूर बैठे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ सक रही क्या हम बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? क्या आप करप्शन और इकोनॉमिक पॉलिसी साइमल्टेनियसली इकट्ठे चलाना चाहते हैं, या आप इकोनॉमिक पॉलिसी पहले बनाना चाहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो हुकूमत आती है ना, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है एक डिपार्टमेंट बनाता है ना, और वो तकरीबन हमारी बन चुकी है। इंशाल्लाह जिस दिन पार्लियामेंट लगेगा, जिस दिन पार्लियामेंट काम शुरू करेगा, आपको पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन करना, हम तैयार होकर आ रहे हैं। हम तैयार होकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो भी आप देख लेंगे, और साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि बाकी इदारे भी तो है ना। नहीं, उसमें हम बाद में आते हैं, उसमें हम बाद में आते हैं, उसमें अलग बात करेंगे। आते हैं हर इदारा अपनी नहीं, बाद में आएंगे ना जी। मैं लेके चलूंगा ना शो को। मेरी प्रायोरिटी डिफरेंट है ना, मैं इकोनॉमिक पॉलिसी में बात करना चाह रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी डिफरेंट है। अपने देखिए, आप हमारे मुंह से एक बात निकालना चाहते हैं अपने चैनल के लिए, वो एक अलग चीज। क्या निकालना चाहते हैं? कर रहा हूँ, एक मिनट। आपने जो जहन बनाया हुआ है ना कि आप कहते हैं कि यही बात हो, मैं ये कह रहा हूँ ना आपसे कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी हमने बना ली है। आप बात नहीं समझ पा रहे आज। मेरे ख्याल में आप कुछ, मैंने अपने चैनल के लिए कुछ नहीं निकाला, मैंने अपने मुल्क के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है। मेरी बात नहीं समझ रहे। से पहले ये हाल है, आपको समझ नहीं आ रही है बात कि मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपनी पॉलिसी बना चुके हैं। इंशाल्लाह जिस दिन पार्लियामेंट काम शुरू करेगा, हम अपनी पॉलिसी दे देंगे कौम को। आप 15-20 साल की पॉलिसी बना चुके हैं। नहीं, 15-20 साल ये आप हमें डिक्टेट ना करें ना, ये तो हम जाहिर हमारे अपनी गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी आएगी वो हमको बताएंगे। शौकत ज़ई साहब, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। एब्सोल्युटली यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। नहीं, मैं बिल्कुल मुझे पता है जो आप क्या मुझसे निकलवाना चाहते हैं, मुझे पता है। मैंने कुछ भी नहीं निकलवाना आपसे भाई। आप मेरे ख्याल में पता नहीं कौन सी, मुझे तो नहीं समझ आ रही, किसी और दूसरी दुनिया में आप। मैं एक मुल्क के लिए 15 से 20 साल की पूछ रहा हूँ, इकोनॉमिक पॉलिसी बन जाए वो पूछ रहा हूँ आपसे। आप पता नहीं मैं निकलवाना चाह रहा हूँ, चैनल के लिए निकलवाना चाह रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप बातें क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम नेशनल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट नेशनल पॉलिसी। हम किसी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच की बात नहीं कर रहे हैं। कि मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, मैं तो आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन आप पता नहीं मुझे क्यों इधर उधर ले जाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ आपको, तो मैंने गलत क्या किया है मुझे आप बताएं ना, कौन सी बात मैंने गलत बताई आपको? इमरान खान साहब अपनी तकरीर करते रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने अपनी इकोनॉमी पॉलिसी दे दी हुई है। अच्छा। और वो मेरे ख्याल में शौकत यूसुफ ज़ई साहब ये कहना चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी जो तैयार है, हम उसके ऊपर गामजन होंगे। अच्छा। आपने देखा था कि वो तकरीर के अंदर अमूमी तौर पे कहते थे कि हम FBR के ऊपर इंसार ख़त्म करेंगे, हम कर्जों के ऊपर इंसार ख़त्म करेंगे, हमारी पॉलिसी जो होगी वो अपनी पॉलिसी होगी, और हमारी हुकूमत की पॉलिसी जो है वो उसके ऊपर FBR गामजन होगी। हम टैक्सों की शरह के अंदर कमी करेंगे, और टैक्स नेटवर्क जो है उसको इतना बढ़ाएंगे कि हम 10,000 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा करेंगे। आपने बार बार सुना होगा कि उन्होंने कहा 10,000 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे, और आम आदमी के ऊपर टैक्सों का बोझ खत्म करेंगे। तो ये उनकी, और उसके बाद हम 1 करोड़ जो है वो रोजगार के मौके जो है वो की पॉलिसी है, और वो उसके ऊपर वोट ले चुके हैं, और 1 करोड़ 1 लाख वोट लेने के बाद अब नई बात तो नहीं कर सकते। नहीं, बात हम ये तो नहीं कह रहे, डिटेल में तो नहीं जा रहे किसी के मंशूर की। उन्होंने हम इसमें आगा साहब हम किसी के मंशूर की डिटेल में नहीं जा रहे, हम एक नेशनल पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि क्या हम पाकिस्तान में एक रोड मैप बना सकते हैं। बार-बार कह रहा हूं कि अब ये जो पॉलिसी है उनकी, रोड मैप फॉर द कंट्री जो उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है उसके ऊपर ही गामजन रहेंगे ना, उसको वायलेट तो नहीं करेंगे, और जो भी करेंगे पार्लियामेंट के जरिए करेंगे। और जब पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो इसी पॉलिसी को, यही इकोनॉमी पॉलिसी जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उससे मंजूरी लेंगे पार्लियामेंट से, तभी आगे बढ़ सकेंगे ना, उसके बगैर तो नहीं बढ़ सके। अच्छा, अगर मैं इससे काबिल अली आगा साहब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। काबिल अली आगा साहब इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं।
देखिए कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत जाए, इसी मंशूर को जो पीटीआई का मंशूर है, अगर इसी को ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया जाए, ब्रश कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए और इसको 15-20 साल के लिए बना दिया जाए, ताकि कोई भी हुकूमत आए कल को 5 साल के बाद, चाहे पीपल्स पार्टी आती है, नून लीग आती है, एक स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी रहे। राणा साहब, मैंने कहा कि वो तो आइडियल सिचुएशन है ना। हाँ। अल्लाह करे कि कल को ऐसा हो जाए, मैं भी उसके हक में हूँगा। शौकत यूसुफजई भी यकीनी तौर पे इससे इनहाव नहीं कर सकते, सहर कामरान भी नहीं कर सकती, निहाल हाशमी भी नहीं कर सकते। ये तो आइडियल सिचुएशन है। तो होगा कि जब पार्लियामेंट के अंदर आएगा, अभी तक तो ये हाल है। मैं आपको बताता हूं, प्लीज एक मेरी बात सुने। जी जी सुनाए। अभी तक तो ये हुआ है कि सेनेट के अंदर, ये मेरी बहन सहर कामरान ने बताया कि कमेटी ऑन द होल ने 3 इश्यूज के ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दी। हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने तीनों नहीं मानी। सही बात। एक स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर इसका कोई हल है वैसे? उसके ऊपर डिबेट हुई और जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर थी, उन और तजावीज भी दी कि ये रिफॉर्म्स हो, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। उसके अलावा इकोनॉमी के ऊपर थी, उसके ऊपर नहीं मानी गई। उसके ऊपर दहशतगर्दी के ऊपर थी, वो रिपोर्ट भी इतनी अहम थी, इतनी मेहनत के साथ तैयार की, इतनी डिबेट के बाद। यही मेरा पॉइंट है कि जब तक के कंसेंसस नहीं होगा, जब तक के तमाम पार्टीज एक पेज पे नहीं होंगी, अगर नून लीग या एक पार्टी अलग थी और तमाम पार्टीज एक पेज पे नहीं हो, तो आपकी पॉलिसी मेकिंग नहीं हो सकती। और जो इलेक्शन स्लोगन्स होते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते। आपको रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए होगी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए। कंसेंसस नहीं था, तमाम पार्टीज थी उसके अंदर, तमाम पार्टीज मौजूद थी। ओके, अली रजा से अमल दरामद नहीं हुआ। अली रजा साहब, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उसको कैसे, उसका कुछ सोल्यूशन है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक कंसेंसस पे नहीं पहुंचती एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में, तो उसका कोई हल है? कैसे उसका हल निकाला जा सकता है? टेम्परेरी पॉलिसीज चलेंगी जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो मैंडेट लेके आती हैं और अपने मंशूर के मुताबिक जो वो समझती हैं पॉलिसीज के जो वादे करते हैं उसी की चलती रहेगी। फिर नई हुकूमत कोई आएगी, वो उसमें रद्द-बदल करेगी, परमानेंट नहीं बन सकेंगी। जो कंटिन्यूटी नहीं हो सक रही है, इसी की वजह से हम लोग इस नैज पे पहुंचे कि आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ पे पहुंचा हुआ है, हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो कहाँ पे पहुंचा हुआ है। देखिए, एक दौर था जिसमें मैं समझता हूँ कि शरफ साहब का जो एक जमाना था जिसमें 2007-8 तक एक बहुत अच्छा जो बेसिक स्टीम पॉलिसीज बन चुकी थी। फिर उसके बाद 2008 में आके इसाक दाद साहब ने आके पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि शायद ये सब फेक था, सब कंट्रोल किया हुआ था, मैनेज किया हुआ था। फिर ऑल ऑफ अ सडन आपकी स्टॉक मार्केट की वजह से भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस होनी शुरू हुई और फिर टेम्परेरी बनेगी। अली रजा आप ये कह रहे हैं कि परमानेंट नहीं बन सकेगी, कंसेंसस का फुकदान है यहाँ पे। मैं कहूंगी लेट अस राइज अबव द पॉलिटिकल वेंडेटा और पॉलिटिकल पार्टीज अपना शेयर लेने के लिए, अपना क्रेडिट लेने के लिए भी इसमें चेंजेस तो बदल करती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कम से कम इस पे मिनिमम कॉमन एजेंडा पे सारी इसको एक जगह पर होके इसको सीमेंट कर दे, इकोनॉमिक पॉलिसीज को उसको फॉलो करें, उस पर प्लेज करें कि सब आगे भी इसी को जो बेसिक्स अच्छे पॉइंट्स हैं जिस पे एग्री कर जाते हैं उसके तहत आगे बढ़ते रहे। अब बाकी आप पॉलिटिक्स अपनी खेलते रहे और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आप अपनी पॉलिटिकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सो एक इकोनॉमिक पॉलिसी बना लेनी चाहिए, परमानेंट हो, 15-20 साल के लिए हो, कोई एसआर हो या कोई हुकूमत उसको चेंज ना कर सके तो बेहतर होगा। अब मसला ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे आती हैं या नहीं आती, ये वक्त बताएगा। फिलहाल राना मुबश्शिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।